आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सदर TRS वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में प्रगति भवन पर TRS पार्टी के अरकान लोकसभा और राज्यसभा के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में TRS अरकान लोकसभा और राज्यसभा को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी की हिकमत अमली से वाकिफ करवाते हुए हिदायत दी कि वो लोकसभा और राज्यसभा में रियासत के किसानों से धान की खरीदी के मसले को पेश करते हुए मरकज़ पर दबाव डालें कि वो फौरी तौर पर रियासत के किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाए। इसके अलावा वज़ीर आला ने अरकान पार्लियामेंट को इस बात की भी हिदायत दी कि वो मरकज़ से रियासत को फंड्स जारी करने से मुताल्लिक़ ऐवान में आवाज़ उठाएं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में कल दोपहर 2 बजे प्रगति भवन पर काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को हिदायत दी कि वो तमाम वज़रा को कल मुनक़िद होने वाली काबीना मीटिंग की इत्तला दें। ज़राए के मुताबिक कल मुनक़िद होने वाली काबीना के इजलास में किसानों से धान की खरीदी के मसले पर तबादले ख्याल करने के अलावा धान की खरीदी को लेकर मरकज़ के सख्त मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने पर गौर करने के अलावा काबीना के इजलास में कोरोना की नई शक्ल और इम्कानी तीसरी लहर से रियासत की अवाम को महफूज रखने के एहतियाती इक़दाम करने के अलावा दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नए किस्म के बारे में हाई अलर्ट पर है। वज़ीर सेहत हरीश राव आज तिब्बी और सेहत के अहदेदारों से मुलाकात करें ताकि इस नए किस्म का जायज़ा लें और इन ममालिक से आने वाले लोगों के मामले में की जाने वाली कार्रवाई का जायज़ा लें जहां ये फैल रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने इस सिलसिले में रियासतों को अलर्ट कर दिया है। हरीश राव हुक्काम के साथ बातचीत करेंगे कि मुंबई और दिल्ली से हैदराबाद आने वालों का सुराग कैसे लगाया जाए और उनकी जांच की जाए, क्योंकि उन ममालिक से हैदराबाद के लिए कोई बराह रास्त परवाजें नहीं हैं। वज़ीर सेहत ने हुक्काम से वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ी करने को कहा था। मालूम हुआ है कि मरकज़ ने रियासती हुकूमत को उस पर चौकन्ना कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हुक्काम के साथ सूरत हाल का जायज़ा लिया और रियासती हुकूमतों को वक्तन फ़वक्तन चौकस किया गया और मुनासिब कार्रवाई करने का मशवरा दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों को क़रंतीना करने का हुक्म दिया गया था। इसके अलावा कोरोना टेस्टों को बढ़ाने और वैक्सीनेशन के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया गया है। दूसरी जानिब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तशवीश की नई किस्म पर तशवीश का इजहार किया है। दवासाज कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने कहा है कि वो 100 दिनों के अंदर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को माइक्रोन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार कर लेंगे। दोनों कंपनियों ने जुमा को यहाँ जारी एक बयान में कहा कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि आया उनकी वैक्सीन कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाने की सलाहियत रखती है या नहीं, लेकिन वो तकरीबन 100 दिनों में इस वेरिएंट के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार कर लेंगे। इससे एक दिन कबल आलमी इदारा सेहत WHO ने अपने बयान में कहा था कि जनूबी अफ्रीका में शनाख्तशुदा कोरोना वायरस की नई किस्म B11529 तशवीशनाक है और उसका नाम यूनानी हरूफ तोहजी में ओमिक्रॉन से रखा गया है। आलमी इदारे सेहत के बयान के मुताबिक फाइजर और बायोएनटेक ने कहा है कि वो अगले 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन पर मजीद डेटा की तवक्को रखते हैं और ऐसा देखा गया है कि यह पहले से पाए जाने वाले मुख्तलिफ वेरिएंट से काफ़ी अलग है। बयान में कहा गया कि दवासाज कंपनियों ने इस बात की निशानदेही की है कि उन्होंने नई वैक्सीन तैयार करने के लिए कई महीने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी वैक्सीन फ़िलहाल 6 हफ्तों के अंदर खुद को एडजस्ट करने के काबिल है और वो 100 दिनों के अंदर इब्तदाई बैच तैयार करने के काबिल है। वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में ज्योतिराव फूले के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि नौजवानों को चाहिए कि वो ज्योतिराव फूले के उसूलों पर कारबंद रहें।
उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल से बेहतर अंदाज में निपट रही है। तेलंगाना मुल्क भर की रियासतों में वाहिद रियासत है जहां किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और कोरोना वबा के दौरान भी किसानों से अनाज की खरीदी को मुमकिन बनाया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार करने पर बरहमी का इजहार किया। వెలుగునిచ్చిన మహానుభావుడు జ్యోతిబా ఫులే ఇంత పెద్ద వర్తిస్తూ అటువంటి త్యాగదనులను ఈ దేశం ఎప్పటికీ మర్చిపోదని తర్వాత తరాలకి అందించే విధంగా మన కార్యక్రమాలు తర్వాత తరాలకి స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా వారి యొక్క జయంతి కార్యక్రమం కావచ్చు నిర్వహించుకొని వారిని స్మరించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన భారతీయులందరిపైన కూడా చదివే వెలుగునిస్తుందని విద్యతోనే వెలుగు వస్తుందని విద్య ద్వారానే మనిషి అభివృద్ధి చెందుతారని విషయాన్ని 150 సంవత్సరాల పైనే గుర్తించి దేశంలో అందరికీ విద్య అవసరమనే విషయాన్ని చెప్పడమే కాకుండా ఆచరించిన మహానీయుడు అటువంటి వారి సాహచర్యంతోనే వారి స్ఫూర్తితోనే అంబేద్కర్ గారు కూడా నేను ముందుకు వచ్చాను సిద్ధంగా అందరికీ తెలుసు. ఈ రకంగా దేశంలో భారతదేశంలో విద్య యొక్క ప్రాధాన్యతని ఏ సమాజమైనా అభివృద్ధి చెందాలి, వెలుగు రావాలి అంటే విద్యతోనే వస్తుంది అని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో పురుషులకే కాదు మహిళలకు కూడా విద్య వస్తుంది అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పి ఇతర బాధితులు కూడా. भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली इटाला राजेंद्र आज खम्मम के दौरे पर हैं। उनका नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में वालाना खैर मकदम किया गया। इटाला राजेंद्र ने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद करते हुए इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि वो रियासत के किसानों से धान की खरीदी को लेकर मरकज पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं, जबकि मरकज रियासत से धान की खरीदी करने के इक़दाम कर रहा है और रियासत को चावल की फराहमी के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी खामियों को छुपाने की खातिर मरकज पर झूठे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। లేడీస్ రాని జరగండి. చెప్తున్నావా తర్వాత జరుగు జరుగు
జరుగు ఓకే అదే అమ్మా మీరు జరగమ్మా అది మంగళారతి తీయమ్మా చూడు ఇటు చూడు అమ్మా జరగమ్మా జరగమ్మా ఇటు చూడు ఇటు చూడన్నా మంచిది ఓకే 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 कृष्णा जिले के जॉइंट कलेक्टर मोहन कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के नामों को रजिस्टर करने और उन्हें सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड जारी करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। मोहन कुमार ने कैंप ऑफिस में 60 ट्रांसजेंडर्स अफराद को ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए जॉइंट कलेक्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क में ख्वाजा सराओं के नामों के इंदराज के लिए पोर्टल transgender.dosje.government.in का आगाज किया है। ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 के सेक्शन 6 के तहत जिला कलेक्टर अपने मुतालिका अज़ला में ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से ख्वाजा सराओं को भी शनाख्ती कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कृष्णा जिले के ख्वाजा सराओं से अपील की कि वो शनाख्ती कार्ड और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट के लिए अपने नामों का इंदराज कराएं। मोहन कुमार ने कहा कि समाजी इंसाफ और बाख्तियार बनाने की मरकजी वजारत ने पोर्टल शुरू किया। उन्होंने कहा कि मज़ीद मालूमात महकमे माजून की बहबूद से फ़ोन नंबर 2526370867 पर हासिल की जा सकती हैं। बी राम कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर माजूरों और बुजुर्गों की बहबूद के महकमे और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। विशाखापट्टनम SEB के एहलकारों ने अमेज़ॉन ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए विशाखापट्टनम एजेंसी के इलाके से मध्य प्रदेश और राजस्थान की रियासतों में भंग स्मगल करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो JD सतीश कुमार ने गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार किया है जो ज़ियाबतीस के इलाज के लिए आयुर्वेदिक अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले सुपर नेचुरल स्टीविया लीवीज के नाम से भंग की स्मगलिंग कर रहे थे। उस बात का इंकशाफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में मीडिया से उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 या 8 महीनों में अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 900 किलोग्राम चरस स्मगल की गई थी। विशाखापट्टनम SEB पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में विशाखापट्टनम से 5 अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। सतीश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक कि अमेज़ॉन ऑनलाइन ऐप के जरिए भंग की स्मगलिंग की जा रही थी। इस महीने की 21 तारीख को कंचरापल्यम के चिल्कापति श्रीनिवास राव के घर की तलाशी ली गई। घर से 48 किलोग्राम खुश्क चरस के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, चरस के पैकेट के लिए इस्तेमाल होने वाले गत्ते के 2 डिब्बे, अमेज़ॉन के सियाह और सुरमई पॉलीथीन के थैले और अमेज़ॉन टेप मिले। श्रीनिवास राव को गिरफ्तार करके पूछताछ करते हुए मध्य प्रदेश के सूरज पाविया और मुकुल जायसवाल ने बताया कि इन दोनों ने अमेज़ॉन ऐप पर सुपर नेचुरल स्टीविया लीवीज के नाम से बुकिंग की थी। सतीश कुमार ने वजाहत की कि चिल्कापति मोहन राजू, चिल्कापति श्रीनिवास राव का बेटा, अमेज़ॉन पिकअप बॉय के कुमार स्वामी, कृष्ण राजू और ड्राइवर वेंकटेश को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद के NTR पार्क में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हुसैन सागर के टकरा गई, उसमें हुसैन सागर झील में गिर गई, जिससे इसमें सवार 3 नौजवानों को मामूली चोटें आई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां की। कार में सवार नौजवानों को बाहर निकाल कर यशोदा अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इन नौजवानों की शनाख्त हैदराबाद के रहने वाले नितिन पाट्रिक और कार्तिक के तौर पर की है। पुलिस का कहना है कि कार 4 रोज कबल मुतासरीन ने खरीदी थी। पुलिस ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब तीनों खैरताबाद से अफजलगंज जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर इमदादी कार्रवाई करते हुए बड़ा हादसा को टाल दिया और उसका इंकशाफ किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया। ताहम इस वाक़े से हैदराबाद में कुछ देर के लिए हलचल मच गई।
दारू पी के चलाया? क्या क्या ऐसा गाड़ी क्यों चलाता है? नशा चोकर क्या होता है? क्या कैसे पता? कैसे पता है? तुम्हें तो कितना आदमी मर जाता है? तुम लोग भी मरते हैं। अभी मेरा हालत क्या होता है? मेरा जब बात से चला गया ऐसा मेरा हालत क्या होता बोलो? गाड़ी चलाता है? ಗೊತ್ತಾ ಬಂಡಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾ మీ పేరెంట్ కాల్ చేయి మీ పేరెంట్ కాల్ ए बाबू ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ अभी तुम्हारा चोकर में मेरा चोकर क्या होता है बोलो? अभी मिलता है मेरे को बोलो ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ చెప్పు తీయనికి రాలే చెప్పు మధ్యలో कस्टम हुक्काम ने हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक मुसाफिर से 410 ग्राम सोना जब्त किया। मुसाफिर ने सोना टेल्कम पाउडर टीन के अंदर छुपा रखा था, जो सूट केस के एल्युमिनियम अस्तर के अंदर छुपा हुआ था। जब्त शुदा सोने की मालियत 20,30,000 रुपये बताई गई है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। मजीद तहकीकात जारी हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले खम्मम से हैदराबाद जाने वाली आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक कोत्तागुडम डिपो की सुपर लग्जरी बस इतवार की रात करीब 1 बजे कोत्तागुडम से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। तलाड़ा मंडल के अंबेडकर नगर के पास ड्राइवर ने बस को सड़क पर पड़े खड्डे से बचाने की कोशिश की और बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस में सवार 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में करीब 30 मुसाफिर सवार थे। जख्मियों को मुकामी अफराद की मदद से करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। అదే ఆడ వ్యవహారం జరిగింది ఏం జరిగింది? ఏం జరిగింది అంటే పర్లేదు రోడ్డు రోడ్డు దొంగ ఉంటే అది లొయ్యని కటింగ్ ఇచ్చింది. नेल्लोर और चित्तूर अजला में शदीद बारिशें जारी हैं, क्योंकि कुमारिन और श्रीलंका के साहिली इलाकों में सतह का वक्फे से बन गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश रवां माह की 29 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब जनूबी अंडमान समंदर में पीर की सुबह कम दबाव बन जाएगा। विशाखापट्टनम महकमे मौसमियात के हुक्काम ने कहा कि अगले 48 घंटों में इसके मजबूत होने और मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ सफ़र करते हुए इंतहाई कम दबाव में तब्दील होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि इतवार और पीर को रियासत भर में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। 1 या 2 मुकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। खास तौर पर जनूबी साहिली और रायलसीमा अजला में साहिल के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। हुक्काम ने खबरदार किया कि माहीगीर पीर को शिकार पर न जाएं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।